भारत देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पे हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। जो बाहर गांव में, बाहर की कंट्री में, जैसे सऊदी हो गया, वहाँ की कंट्री में जो लोग जिनकी जिनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के कारण या दुर्घटना के कारण या किसी भी तरह, उनको इंडिया में लाके उनके घर वालों तक पहुँचाना, इनसे सीखना चाहिए। हर पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह वो इस दौर से गुजरते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह आप वहाँ से लोगों को लेके आते हैं? क्या आप किस तरह बाहर गांव से डेड बॉडी को लेके आते हैं? मैं उधर आदमी मर जाएगा उसको कोई नहीं होता है, ये पेपर वर्क का बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे करता है। आदमी को इज्जत करता है, सब दुनिया को, इंडिया वाले नहीं, सब आदमी को। कितने साल से आप इस काम को कर रहे हैं? 16 साल हो गए। कितने बॉडी को आप इंडिया में अभी तक ला चुके हैं? इंडिया में 2700 तक भेजा, पूरा 3870 तक बॉडी भेजा। 3877 बॉडी में से किस किस कंट्री का कितना बॉडी रहा है और इंडिया का कितना रहा है? इंडिया में ज़्यादा है, 2700 600 400 भेजा। तो आप भारत देश में रहते हैं, आप भारत देश से जुड़े हुए हैं, फिर भी इतना बड़ा काम करते हैं, आपको सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिलती है? हमारे को बीजेपी गवर्नमेंट आया, फिर हमारे को प्रवासी वाला हमारे को मिला। अभी तक वो 13 साल में पहले एक ऐसा वाला आदमी को एक गवर्नमेंट दिया, पहले जिसको पहले किसी को नहीं दिया है। तो आज आपको अरफा जी की तरफ से आपका स्वागत किया गया और आप आज एयरपोर्ट पे मुंबई में आए, आप पुणे के लिए एक बॉडी लेके आए, तो किस तरह इनकी दुर्घटना हुई थी और इसमें आपको किस तरह की आगे दिक्कतें आती रहती है? अरफा जी को एक दोस्त हमारा घर वाले हमारे मुल्क में केरला का है, वो उसी टाइम को बोला, वही बोला वो हमारा क्यों ये पार्टी है, वो मुस्लिम हिंदू में मुस्लिम है, हिंदू कोई नहीं, आदमी मर जाएगा सब एक ही है, इंसान है वो मुस्लिम है हिंदू किधर वैसी को मैं नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। फिर वो पूरा पार्टी को आदमी को साथ में जाता है। अभी इधर आएगा बहुत अच्छा, हमारे को बहुत खुशी होगा, क्यों इतना सपोर्ट बॉम्बे में मिलेगा, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। आपके साथ बाहर गांव में आपके परिवार भी रहते हैं और आप अपना कीमती समय निकाल के जो मरे हुए शरीर होती है, जो लोगों को आप इंडिया लाके उनके घर वालों तक सौंपते हैं, तो आपके परिवार के, आपके घर वालों का किस तरह आपके साथ सपोर्ट रहा है? अब घर वाले का हमारे को पहले थोड़ा मुश्किल, अभी मुश्किल नहीं है, अभी उसको भी मालूम है क्यों यहाँ आदमी मर जाएगा हमारे साथ आएगा, बहुत रोता है, फिर हमें जल्दी जल्दी काम कर उसका एक दिन के 4-5 बॉडी भेजेगा इंडिया का। आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल चुके हैं, सुषमा स्वराज जी से मिल सके, उनके तरफ से आपको क्या आश्वासन दीजिए? वो इन प्रवासी वादे अवार्ड के गुजरात में मिला गांधीधाम में, उसी दिन के प्रधानमंत्री को मैं बोला हमारे को एक बात है बस, पूरा प्रवासी लोगों को, इंडिया आदमी को वो बॉडी फ्री होना चाहिए, पूरा प्लेट के, प्राइवेट की गवर्नमेंट की, लेकिन वो वासन को हिसाब का पैसा अच्छा नहीं है इंडिया को, लेकिन दूसरा आदमी, दूसरा कंट्री वाला हमारे इज्जत वाला नहीं है, इंडिया वाला इज्जत वाला है इंडिया, लेकिन वो सब दुनिया के इंडिया वाले का थोड़ा पावर है। वो यूएई में इंडिया वाला आदमी आएगा, पुलिस में आएगा, बहुत रेफर करता है, क्यों इंडिया वाला अच्छा उसको मालूम है, लेकिन वो बासन को एयरपोर्ट में पैसा पकड़ो अच्छा नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी साहब को बोला ये सुषमा स्वराज अच्छा मिनिस्टर है, अभी तक मेरा को इतना सपोर्ट करता है एम्बेसी वाला, क्यों ये मिनिस्टर आया था, कोई लेपड़ा है फ़ोन करे उसी टाइम को सपोर्ट कर रहा है। अभी वो उसको कभी भी मिलेगा, और अंजित भाई भी थोड़ा शिवसेना सपोर्ट करेगा, उसको बोले एक पक्का होना चाहिए, सिर्फ सबको अच्छा है, क्यों 5-5.5 के ये मुश्किल है, दिरहम है, इधर से 1-2 लाख आता है। एक ऐसा हीरा जिसकी पहचान हाजी अरफा जी ने किया है, जो पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए एक मिसाल के तौर पे हमारे साथ है। हमारे साथ हाजी अरफा जी है, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह इनके पार्टी से इनको और इनके तरफ से इनको सपोर्ट दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल जब मैं दुबई से आ रहा था तो हमारे दोस्त ने इनके बारे में सारी चीज़ें बताई। पिछले कई साल से ये हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे जो लोग जाते हैं, लेबर क्लास लोग जो जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं दुबई के अंदर घूमने के लिए, कोई जो चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को इनके वहाँ पे ये जो डेड बॉडी हो जाती है और मर जाते हैं, तो उन लोगों को खुद जाना, उनका पेपर वर्क करना, उनकी सारी चीज़ें प्रोसीजर पूरा करना, ये सब करके ये उनके फैमिली तक बॉडी पहुंचाने का ये काम करते हैं। जो कोई मतलब वहाँ कंपनी में काम कर रहा है, अगर कोई अपने हिंदुस्तान से जो बंदा है तो उसके कंपनी में जाते हैं, उनसे लड़ झगड़ कर उनसे टिकट का पैसा, उनकी बॉडी का पूरा लेकर, वो जैसे कि ये मेरा खुद का फैमिली का कोई इंसान का इंतकाल हुआ है, वो दुनिया से गया, ये उस तरीके से जाके लड़ झगड़ के उनसे एम्बेसी से कह के उनको टिकट वगैरह देने का काम करते हैं। जो जिसके पास पैसा नहीं हो तो खुद का पैसा
अपना जेब का खर्च करके वो वहाँ तक पहुँचाने, और जो कोई अगर वहाँ जिसकी कोई फैमिली नहीं है तो हिंदुस्तान वो आकर उस बॉडी को देने का भी काम ये करते, एक अद्भुत काम करते। इन्होंने कई बॉडीज़ यहाँ लाने का काम किया। कल पूना के अंदर एक किसी की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से, जो टूरिस्ट गया हुआ था, उनकी यहाँ पे डेड बॉडी लाने का काम किया। तो मैंने जैसे ही सुना मैंने तुरंत कहा कि ऐसे इंसान का जो एक जात पात को बाजू में रखते हुए एक इंसानियत का पाठ पढ़ाने निकला है, एक जो सबसे अहम और नेक काम कर रहा है, ऐसे इंसान को सलाम करना चाहिए, ऐसे इंसान का स्वागत करना चाहिए। मैंने इनको ख़ास तौर पर मेरे ऑफिस में बुलाया और उनको आज मैंने उनको कहा कि ये वादा रहा हाजी अराफात शेख का, मैं मेरी पार्टी की ओर से जब कभी ये मुंबई आएंगे तो ये इनका एक ऐसा चीज़ जो सुना, आने के बाद ये सुबह 5 बजे आते, बॉडी छोड़ते, फुटपाथ पे सोते और फिर कोई होटल नहीं कुछ नहीं, और वापस दूसरी फ्लाइट पकड़ के वापस दुबई चले जाते। इसके बाद ये मुंबई में जब कभी भी ऐसे काम के लिए आएंगे तो मेरी पार्टी, मेरे आमदार, मेरे खासदार और मेरी पूरी शिव वातुक सेना इनके साथ खड़ी रहेगी। जब कभी भी एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो हमारी टैक्सी इनके लिए वहाँ पे अवेलेबल होगी शिव वातुक सेना की। हमारे गवर्नमेंट जो रेस्ट हाउस है आमदारों के, उसके अंदर इनको रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। वापस ये जब जाएंगे एयरपोर्ट तक के पूरे ये हमारे मेहमान बन के रहेंगे, ये मैं इनके साथ में आज इनको वादा करता हूँ। और ऐसे इंसान को सल्यूट करता हूँ मेरे पार्टी की ओर से। पूरे इंडिया के जितने भी हमारे जो भाई है, जिन लोगों ने जिनके घर में इन्होंने बॉडी पहुँचाने का काम किया, उनके सबकी तरफ से उनका खास तौर पर स्वागत करता हूँ कि इस तरीके से काम करे। और हज़ारों अशरफ और हर कंट्री के अंदर जो लोग हैं इस तरीके से काम करें, उनको भी सलाम करता हूँ कि इस तरीके से काम करो कि आज जीते जी लोग नहीं पूछते, लेकिन मरने के बाद इंसान एक खड़ा हो जाता है, एक भगवान का रूप, एक अल्लाह के फरिश्ते के जैसा यहाँ पे खड़ा होने वाला एक अशरफ बेमिसाल काम कर रहा है। मैं मेरे दिल की गहराई से इनका मैं स्वागत करता हूँ। इसमें न कोई राजकारण है, न कोई ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इन्होंने एक बात कही कि प्रधानमंत्री को, सुषमा स्वराज जी को इन्होंने जब इनको अवार्ड दिया गया, ये बोले मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे पुरस्कार के लिए मैं नहीं आया हूँ। इनको अगर मेरे को पुरस्कार अगर मुझको देना है तो बोले ऐसा पुरस्कार जैसे कि पाकिस्तान हमारे बाजू में ही है, वो देश के अंदर अगर वह पाकिस्तान में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको, उसकी पूरी फैमिली को फ्री टिकट दी जाती है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनके गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारे वहाँ पे एक बहुत बुरी बात है कि हमारा कोई लेबर क्लास अगर कोई गरीब आदमी जब जाता है यहाँ से, तो वो जब काम करने जाता है 2000-3000 की पगार पे जाता है, तो वो 3000 की टिकट कहाँ से लेगा उसके फैमिली को। मतलब जीते जी भी तकलीफ है, मरने के बाद भी तकलीफ है। तो कम से कम हमारी देश की सरकार ने जो लोग व्यक्ति जो लेबर जो जाते हैं, जो टूरिस्ट जाते हैं, जो उनके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है कि जिसका इंतकाल हो जाता है, उनके लिए जैसे बाजू की गवर्नमेंट दे रही है, उनको देख के नहीं, एक इंसानियत के नाते उनको फ्री ऑफ चार्ज में उनकी बॉडी इधर हिंदुस्तान में लाने के लिए इनको परमिशन देना चाहिए। वहाँ के एम्बेसी ने इनको मदद करना चाहिए कि वहाँ के एम्बेसी के जितने भी जो लोग हैं, जो पेपर वर्क होता है, कम से कम 1010 पेपर बनते हैं एक बॉडी के लिए। तो 1010 ये बनाने वाला अशरफ, लिखने वाला अशरफ, भरने वाला अशरफ, उसको हमारी तरफ से बिल्कुल सलाम रहेगा। और जब कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम मेरी पूरी पार्टी, माननीय उद्धव साहब, इनकी पूरी फैमिली के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और जितना हो सकता हम इनके लिए जो चीज़ जब कहेंगे, तो ऐसे मिसाल काम करने वालों को इनको भारत रत्न पुरस्कार इनको देना चाहिए, ना कि कोई हीरो, एक्टर, हीरोइन को देना चाहिए। ऐसे जो लोग देश के बाहर जाके अपने देश के प्रति जिनको प्यार है, ऐसे लोगों को करना चाहिए। इन लोगों को मैं मेरे खुद खासदार को लेकर, हमारे मिनिस्टर्स को लेकर, मैं प्रधानमंत्री से मिलकर बिल्कुल ऐसे लोगों की बिल्कुल बात रखूंगा कि इस लोगों को सराहो, ऐसे जितने भी, जो ताकि जो देश के बाहर हमारे जो इंडियंस जो काम कर रहे हैं, इस तरीके काम करें, उनको भी प्रोत्साहन मिले, वो लोगों को और अच्छे तरीके से काम करे। बस और क्या दे सकते हैं हम इनको। जी, ये बिल्कुल सही बात है। अशरफ जी का जो काम है वो काफ़ी सराहनीय है। हर लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि लोगों को किस तरह मदद करनी चाहिए। अशरफ जी, मैं एक चीज़ आपसे और जानकारी लेना चाहता हूं कि जब आप वहां से बॉडी इंडिया लेके आते हैं तो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से आपको एयरपोर्ट पे क्या क्या सुविधा दी जाती है? ये थोड़ा मुश्किल है, बॉम्बे में मुश्किल है, खाली चेन्नई वाला दिल्ली में एक दिन के में 6 घंटा होगा बॉडी बाहर देना चाहिए, 6 घंटा। बॉम्बे में आधा घंटा चाहिए पूरे एयरपोर्ट में। बॉम्बे में आ जाएगा, आधा घंटा में बाहर है। ये तो सच है कि अशरफ जी का जो काम है वो काफ़ी सराहना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि पूरे भारत में लोग जातिवादी के नारे लगा रहे हैं, लोग जातिवादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक अशरफ ऐसे व्यक्ति हैं पूरे भारत में जो पूरे भारत के लिए मिसाल बने हुए। कैमरामैन मोहन के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई।